Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस डीएम एनर्जी बताना चाहूँगी। परसों जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा लविंग थी, रोमांटिक थी और बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड एनर्जी थी कि लाइक डीएम्स जो हैं वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड दे आर जस्ट रेडी टू मूव फॉरवर्ड टू कम फॉरवर्ड, लाइक दे आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप। तो आगे तो बढ़ रहे हैं बट like it all depends on the divine timing. देन जो कल की एनर्जी थी वो थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ ऐसी थी कि बीच बीच में शायद वो किसी की बात में आ रहे थे या फिर वो वेटिंग एनर्जी में हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हो रहे थे, थोड़े से एनवियस हो रहे थे, थोड़े जेलस हो रहे थे, लाइक कि ठीक है मैं रह लूँगा, मैं जी लूँगा, तुम्हारे बिना भी मैं जी लूँगा इफ़ यू कांट कम टू मी, और इतना ईगो किस बात का एंड ऑल। मतलब देवर लाइक कि डीएफ कैसे इस तरह से खुद को कंट्रोल कर सकती है और क्यों नहीं वो अब अप्रोच कर रही है मुझे, जबकि मैंने लाइक दे नो कि उन्होंने इतना कुछ किया बट दे स्टिल एक्सपेक्ट, क्योंकि डीएफ बार बार उनके पास डीएफ ने अप्रोच किया हर बार। तो that was energy yesterday and today energy is like morning में कुछ energy इस तरह की आई थी कि it was like again a bit frustrating sort of, irritate हो गए थे वो, या जैसे कि नाराज़ हों या मैं सोचूंगा ही नहीं इस बारे में and all। एंड देन इवनिंग में जो एनर्जी स्टार्ट हुई उनकी पर्जिंग की, तो बहुत ही बुरी तरह से पर्जिंग पिकअप कर पा रही थी मैं डीएम्स की, और मुझे लगा कि लिटरली वो पता नहीं कितनी देर रोए होंगे, क्योंकि नोन में उनकी एक एनर्जी आई थी कि दे वर फीलिंग बैड अबाउट इट। उनको पता है कि उन्होंने क्या किया, बट उसके बावजूद उनका जो ईगो है दैट वाज सेइंग कि भाई डीएफ, उनका जो ईगो है वो डीएफ के बारे में उन्हें कुछ गलत कह रहा था, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी कार्मिक की बात सुन के उनके माइंड में वो थॉट्स आई विच आई पिक्ड अप कि जितनी अच्छी वो दिखती है उतनी भी अच्छी है नहीं, या लाइक जितना अच्छा वो दिखाती है एग्जैक्टली उतनी अच्छी वो नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ठीक है, इवन आई कैन लिव विदाउट हर, और मैं भी रह सकता हूँ एंड पता नहीं इतना चेंज कैसे हो गई, मे बी उसकी लाइफ में कहीं वो मूव ऑन हो गई है, इतना ईगो अदरवाइज़ कैसे आ सकता है, बिना किसी सपोर्ट के तो इतना ईगो नहीं आ सकता। तो दिस वाज सम थॉट जो कि बिल्कुल भी मॉर्निंग एनर्जी इस टाइप की नहीं थी, ऑल्दो फ्रस्ट्रेटेड थे बट इस टाइप की जो थॉट थी वो डीएम के माइंड में बिल्कुल भी नहीं नॉर्मली आई थी। बट सडनली आई फेल्ट कि किसी कार्मिक ने या किसी थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में कुछ बात डाली, या फिर आई कान से दिस वॉज अ थॉट आई पिक्ड अप एंड आफ्टर दैट they were calm and they were like I picked up this energy and I simply forgave them कि ठीक है, अगर ऐसा भी सोच रहे हो तो इट्स फाइन, ठीक है, मैंने आपके बारे में बुरा नहीं सोचा और मैं आपको आज भी ब्लेसिंग्स ही देती हूँ। मैं आपका बुरा नहीं चाहती कभी भी, और ना कभी चाहूँगी, ना मैं आपके बारे में बुरा सोचूंगी। चाहे मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ जहाँ मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो या ऐसा बोल रहे हो या किसी से सुन रहे हो, बट स्टिल मुझे इसका चाहे दुख हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहती। और ठीक है, आपने रिजेक्ट किया वो भी सिर माथे, लेकिन बात यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, सेल्फ वर्थ की है, तो वो मैं नीचे नहीं होने दूँगी। बाकी आई लव यू अनकंडीशनली एंड आई ऑलवेज़ वांट टू सी यू हैप्पी वेयर एवर यू आर विद होम यू आर। तो ये मेरे थॉट्स जो थे प्रॉब्ली वहाँ पहुँचे। आफ्टर दैट एनर्जी वॉज ऑल टुगेदर चेंज्ड, और बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट ऑफ कि जैसे दे आर थिंकिंग अबाउट कमिटमेंट, दे आर लाइक ट्राइंग टू बी डिटरमिन्ड अगेन कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए,
और दे आर लाइक ट्राइंग टू मूव अहेड, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कार्मिक से डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, और किसी की भी बातों में आना नहीं चाह रहे। ऑल्दो अपने डिसीजंस वो खुद कम और दूसरों की बातें सुन के ज़्यादा लेते हैं, बट दिस टाइम दे आर ट्राइंग के किसी की बात में वो ना आए। एंड एनर्जी वॉज अगेन वेरी मच लाइक लविंग, रोमांटिक, एंड सॉर्ट ऑफ कि मैं जैसे कि मैं अपनी डीएफ का अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मुझे किसी तरह से ज़बरदस्ती उसके पास ले जाए या उससे मुझे मेरा कम्युनिकेशन करवा दे, या कोई मुझे फोर्स करके ये चीज़ करा दे, क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा हूँ, मैं चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये एनर्जी होती है ना गाइस, बहुत बेचैनी की होती है। वो बेचैनी की एनर्जी जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी थी। जैसे कि कोई किसी की याद में बहुत बुरी तरह तड़पता है, मैनिफेस्ट करता है उनको, और दे जस्ट नो कि उनके साथ वो ईगो फैक्टर है कि वो चाह के भी नहीं उस चीज़ को कर पा रहे। कहीं ना कहीं एक डर होता है रिजेक्शन का, या ऐसा लगता है कि नज़रें कैसे मिलाएंगे एंड ऑल। तो वो बेचैनी थी कि कहीं कोई मुझे फोर्स करके या किसी तरह से मुझे मिलवा दे, मेरा कम्युनिकेशन करवा दे, कोई मुझे ज़बरदस्ती मुझे फोर्स कर दे और मैं टेक्स्ट कर दूं, और लाइक किसी भी तरह से मैं अपनी डीएफ से कम्युनिकेशन में आ जाऊं एटलीस्ट, या मिल लूं। ये वाली एनर्जी थी। अलॉन्ग विद दैट जो पर्जिंग की एनर्जी शुरू हुई, गॉड, लाइक आई पिक्ड अप दैट एनर्जी एंड इवन आई क्राइड सो मच। लेकिन उस पर्जिंग में देर वॉज अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस थी। ठीक है, तो दिस वॉज द एनर्जी। एंड जो मुझे मेडिटेशन में चैनलिंग हुई, दैट वाज लाइक कि डीएम एनर्जी इज डीएम सॉरी डीएम एनर्जी नहीं, डीएम एक्टिवेशन इज गोइंग ऑन, डीएम एनर्जी इज राइजिंग, इफ आई से दैट। एंड जो उनका डीएनए है दैट इज बिकमिंग क्रिस्टलीन, बिकॉज दे आर कमिंग इनटू द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डेफिनेटली वो डीएफ के साथ लाइक सेम पेज पर आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल, इन टर्म्स ऑफ फाइनल अवेकनिंग एज वेल। एंड yes, I saw के लाइक देयर वाज अ डाउनलोड के जो अवेकनिंग होती है, जैसे कि हम सबके मन में क्वेश्चन होता है कि हम बार बार सुनते हैं अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। दैट ऑल्सो हैपन्स विद इन लेयर्स। कहीं कुछ जागता है उनके अंदर, और फिर थिंग्स आर लाइक हील्ड, और फिर थोड़े से वो काम होते हैं, फिर कहीं कुछ और लेयर उनके अंदर, एक लेयर में कुछ जगाया जाता है उनके अंदर, फिर कहीं कुछ और हीलिंग होती है, दैट वे। ठीक है, तो in this way healing is going on, and their awakening is going on in a very rapid way. I saw um, throat chakra completely open, and that was very radiant. इनफैक्ट डीएम का जो पूरा ऑरा था, वो ही थ्रोट चक्रा की एनर्जी उस इतनी ज़्यादा रेडिएंट थी कि उनका पूरा ऑरा ही ब्लू था। दैट मीन्स दे वांटेड टू कम्युनिकेट, they want to communicate in fact, and their throat chakra is open and healed, of course. uh, and I saw them like they are trying to understand the energies, they are trying to move with the flow of nature and of universe, or they are trying to hear to their intuition, their higher self and divine. They are trying to realize their intuitions or downloads. And yes, I saw exactly two of cups card in my vision as well. And that's such a beautiful sign. सॉर्ट ऑफ टू ऑफ कप्स का मतलब जितने भी लोग टैरो रीडिंग देखते हैं दे ऑल नो, सो देयर इज़ सो मच लव इन बिटवीन डीएम एंड डीएफ, एंड दे आर कमिंग इनटू
they will be coming into union very soon, and they are coming into union these days as well. And I saw a channeling where it was written, दो बार ही channel हुआ कि one birth is very like short span to love you. So I have this much love for you. Along with that, uh, the people who are working on their purpose, on their goals, उनके लिए ये है कि prosperity is coming, guys. You're like uh, almost abundant, you're almost prosper, uh, because you're doing your work, and the day you will launch it, you'll start it, definitely universe will help you out. Obviously कुछ ना कुछ issues ज़रूर negativity भी create करती है, but बस हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। और जब आपकी इंटेंशन सही होंगी, आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे, आप फोकस के साथ काम करेंगे, अपना सही तरीके से काम करेंगे आप, तो आगे सब सही होगा, राइट। और there was something else also. Yes, it was like DMs are rising up in their full consciousness. बहुत ज़्यादा पावर उन्हें फील अब होगा अपने अंदर once they will be properly awakened, और बहुत ही ज़्यादा प्योरिफिकेशन एंड इंटेंस लाइक क्लेंजिंग उनके अंदर चल रही है। एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग फिजिकल सिम्टम्स, बट दे डोंट नो कि ये किस रीज़न से है। एंड एक बहुत ही हाई पावर बन के वो राइज होंगे आने वाले टाइम में। एंड वंस यू गाइज विल बी इन यूनियन, you will be very powerful, and it's very important that you both must be doing your soul purpose at that point of time. तो अपना लाइफ पर्पस अभी से स्टार्ट करिए ताकि आप अपना सोल मिशन उस टाइम पे स्टार्ट कर पाएँ, बिकॉज यू बोथ विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पावर, और उस पावर को एक सही डायरेक्शन में नेविगेट करना उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपकी पावर की ज़रूरत भी होगी अर्थ को। और इतनी ज़्यादा पावर जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, दे बोथ आर इन अ लॉट ऑफ पावर, उस पावर को नेविगेट होना एक सही डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। अभी भी गाइज जब पर्जिंग हुई, मुझे भी आई वॉज पिकिंग इट अप, आई सेंट बेस्ट विशेस, आई सेंट गुड विशेस, आई सेंट ब्लेसिंग्स टू DM, आई सेंट टेलीपैथिक मैसेजेस, आई सेंट हीलिंग्स, और उसके बाद आई फेल्ट अ बिट काम। और काम होते के साथ साथ भी आई वॉज फीलिंग लाइक ये जो पर्जिंग थी ना, ये वहीं से शुरू हुई थी कि जहाँ DM आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हो, या आपके साथ जो मोमेंट्स उन्होंने बिताई वो याद करके वो पर्जिंग स्टार्ट हुई थी। और ये पर्जिंग इसी तरह से ख़त्म भी हुई व्हेन आई सेंट हीलिंग एंड गुड विशेस, ब्लेसिंग्स। उसके साथ साथ भी these memories were running into my mind and I was picking up that energy. तो DM तभी कुछ ऐसी मोमेंट्स को इमेजिन कर रहे थे जो वो अपनी DF के साथ बिताना चाहेंगे आगे। एंड इट वाज लाइक कुछ पोइट्रीज भी मुझे चैनल हुई। वन वाज लाइक कि अब मैं बहुत दूर रह लिया हूँ, नाउ आई वांट टू बी विद यू। और एक थी कि इतने दिनों से खामोश हूँ तो क्या पता नहीं चल रहा है, क्या ये भी बोल के बताना पड़ेगा कि मैं हर्ट हूँ या मैं वेट कर रहा हूँ आपका। लाइक आई एम टेलिंग यू इन सिंपल लैंग्वेज। एंड one was some I don't remember the
lines, but it was something lovey-dovey sort of. Now I do realize uh, that I love you, and I do miss you. So I wish you come back and we are together forever. इस टाइप का कुछ था वो भी. So I'll mention it in the description box if I'll find it somewhere. Fine. And जो DM Energy से related channeled songs थे, I'll mention them in the description box. Guys, I'll request you, if anybody would like to donate for the rescued pups which are currently sheltered at my home. um, like I have got some donation for them, but I'm currently using it for their fooding and medications, क्योंकि वो तीनों बहुत छोटे बच्चे हैं एंड दे आर like in regular need of medication. So I am doing like from my side as well, but I still need support. I received some money for the doghouse, but doghouse was costing too much, so I have made it. I have made a temporary sort of house for them, which is quite okay for their safety and for providing them warmth. So that's not an issue, but for their fooding and all, I still need some sort of donation. Although I'm doing it from my side, but donations definitely help whenever there's some emergency or there is some urgent requirement for them. So in that case, I use the donations, right? So if anybody would like to donate, please do it. And there is no compulsion as well, and I'm grateful to everyone here on my channel. Um that's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye and good night.